बच्चों इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो हम नोट्स में चलते हैं और उसके बारे में लर्न करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक हैं और काफ़ी जो है क्वेश्चंस वगैरह इससे पूछे जाते हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट स्टडी। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना। रिडक्शन का फार्मूला है स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो बच्चों इसमें करते क्या है हम इसमें बच्चों दो तरह के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। जैसे कि आप अगर पहले से मेरी वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा बच्चों, रिप्रेजेंटेशन जो है दो तरह के होते हैं। एक तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और एक है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिनको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और एक क्या है बच्चों, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर्स ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करते हैं बच्चों हम गामा से। तो जो रिप्रेजेंटेशन है इररिड्यूसिबल, इसके अंदर कितने हैं उसको निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको विजुअलाइज कर सको। सपोज यहाँ वृक्ष है, वाल है, ये वाल मान सकते हैं हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं। ये कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स से मिलकर ये बना है उसको कहें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स से मिलकर ये बना है, उसकी अगर नंबर फाउंड करना हो तो उसके लिए बच्चों ये एक स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला है, जिसको यूटिलाइज करके हम ये बता सकते हैं किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस में कितने नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं। बच्चों चलो नीचे एग्जांपल्स हम देखते हैं करेक्टर टेबल से। बच्चों सपोज ये एक करेक्टर टेबल है, तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनको मूलिकन सिंबल दिए गए हैं। मूलिकन सिंबल दिए गए, लेकिन हम इन जनरल जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसको बच्चों गामा से डिनोट करते हैं, गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4। फिर इनको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बच्चों मूलिकन सिंबल्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों नीचे ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो रो लिखी हुई है, यहाँ पर आप पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या लिखा, आर 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 का मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है ये इन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से ही मिलकर बना होता है, इनका ही कॉम्बिनेशन ये होता है। लेकिन कैसे पता चले कि ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये कितनी A1 से मिलकर बना है, कितने इस वाले n, इसमें ये नंबर NA2 कितने हैं, तो इनका नंबर कैसे पता चले। ये कॉम्बिनेशन तो इन रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का ही कॉम्बिनेशन है ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कितने कितने नंबर्स में है ये। तो ये चीज फाइंड करने के लिए फार्मूला है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो है किससे मिलकर बना होता है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन उनके नंबर कितने हैं। एक तो हिट एंड ट्रायल से हम कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला है जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं किस तरह से उसको यूज करें। तो यहाँ बात इतनी क्लियर करना चाह रहा हूँ, एक होता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और कुछ होते हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि हम करेक्टर टेबल के अंदर रखते ही हैं। लेकिन जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उसमें कितने इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि बच्चों ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दो दिए गए, तो पहला वाला फाइनली फार्मूला लगा करके हम यहाँ पर देख पाए कि इसके अंदर बच्चों 7A1 थे, 2A2 थे, 6B1 थे, 6B2 थे, क्योंकि ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन था इतने 7A1 के कॉम्बिनेशन से, 2A2 के कॉम्बिनेशन से, 6B1 और 6B2 के कॉम्बिनेशन से बनाए। तो इनके नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर पाए हम, तो रिडक्शन फार्मूला हमें ये बता पाएगा ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये कितने नंबर्स इसमें A1 है, कितने नंबर्स A2 हैं, कितने नंबर्स B1 है, कितने नंबर्स ऑफ B2 से मिलके बना है। तो आपको समझ में आ रही होगी, इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। इसके किस, जैसे एक वाल है कितनी ब्रिक्स से मिलकर बनी है, फर्दर नंबर्स कितनी ब्रिक्स से मिलकर बनी है, तो वो जो नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे हम इस रिडक्शन फार्मूले से। क्लियर है फाइन। The irreducible representation can be obtained. Irreducible representation obtain किए जा सकते हैं, can be obtained from the reducible representation, reducible representation से by using similarity transform। similarity transform द्वारा जो है आपके irreducible representation find किए जा सकते हैं बच्चों। किससे, reducible representation से, ये पहले हम बात कर चुके हैं। क्योंकि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो उनके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर का सम होता है। ठीक है,
तो हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला डेट डज द रिडक्शन मस्ट बी यूनिक एंड गिवन बिलो विदाउट एनी डेरिवेटिव प्रूफ। तो ये फार्मूला है जो हमें बता पाएगा कि जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं। चलो बच्चों फार्मूला देखते हैं और किस तरह से इसका यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है जी आर, फिर मल्टीप्लीकेशन में लिखा है काई आई आर, फिर फर्दर मल्टीप्लीकेशन में लिखा है काई आर आर। तो तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है ये। फिर उनका क्या है बच्चों सम है। तो तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन, एक इस नंबर का, एक इस नंबर का और एक इस नंबर का। तो एक इसका इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, आई आर लिखा है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आर आर। तो ये काई से किसको डिनोट करते हैं बच्चों, करेक्टर से, करेक्टर को। ये पहली वीडियो से क्लियर है। काई करेक्टर, इसका करेक्टर, किसका करेक्टर, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, किससे मल्टीप्लाई करना है उसको, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, थ्री नंबर्स का ये मल्टीप्लीकेशन है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना, जी आर। जी आर क्या रहेगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ दैट क्लास। तो इन थ्री थिंग की, जी आर की मल्टीप्लीकेशन, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर की मल्टीप्लीकेशन और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर की मल्टीप्लीकेशन। तो तीन चीजों की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है और उसको फर्दर डिवाइड, इनको सबको सम करना है, क्लास बाई क्लास उनको सबको सम करना है। जब फार्मूले को यूज करेंगे तब समझ आएगा। लेकिन आप यहाँ पर ये देख के ध्यान से दो, ये तीन नंबर्स हैं, ए इंटू बी इंटू सी, इसे सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। सी मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बी मतलब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और बच्चों ए मतलब ऑर्डर ऑफ दैट क्लास। तीनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और उनको सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे, ऑर्डर ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप। तो हमें क्या मिलेगा, वो नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा हमें, किसका, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि उसमें कितना है, उसी के करेक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई करी होगी तो हमें वो नंबर जो है मिल जाएगा इस रिडक्शन फार्मूले से। चलो बच्चों वन बाय वन इसमें देखते हैं। जी आर क्या है बच्चों, जी आर इज द ऑर्डर ऑफ द क्लास अंडर आर ऑपरेशन, कि उसका ऑर्डर कितना है, क्लास का ऑर्डर की बात करें, पॉइंट के ऑर्डर की नहीं, उस क्लास का ऑर्डर कितना है। काई आई आर क्या है बच्चों, यहाँ पर इज द करेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन दैट क्लास, करेक्टर है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का। काई आर आर क्या है, इज द करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन दैट क्लास। तो बच्चों इस फार्मूले को यूज करेंगे तो एकदम से इजी है और समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था। तो बच्चों इसमें हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और आपके फिर ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन फार्मूले का करना है बच्चों। तो फार्मूले में हम क्या निकाल पाते हैं, कितने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो जो फार्मूला आप ऊपर देख रहे थे बच्चों, तो फार्मूला क्या था कि आप फाइंड कर पाओगे नंबर जिस भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप, ये क्या है बच्चों, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कितने नंबर्स हैं, क्या करोगे 1/h और समेशन करना है बच्चों किसका, एक तो समेशन करना है समेशन में बच्चों ये आ गया ऑर्डर ऑफ द क्लास, ऑर्डर ऑफ द क्लास, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, करेक्टर से, किसका, जिस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में आप फाइंड करना चाह रहे हो। फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जिसको आप देखना चाह रहे हो। तो ये ऊपर हमने फार्मूला बच्चों देखा था, इन थ्री थिंग की मल्टीप्लाई करनी है। चलो बच्चों जैसे सपोज A1 के कितने नंबर्स हैं, n लिखा है मतलब 4 नंबर, A1 कितना है किसमें, इस वाले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितने A1 के कॉम्बिनेशन से बनाइए देखना है। तो आपको क्या करना, 1/h, तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया बच्चों 1/h, मतलब यहाँ इसमें ऑर्डर जो बच्चों इसका 4 है, क्योंकि 4 ऑर्डर जो कितना होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n एलिमेंट 4 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या है 1/4, तो ये 1/4 आ गया। फिर करना है बच्चों GR इंटू मल्टीप्लाई करना है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्डर जो है क्या होता है, क्लास का ऑर्डर है, तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर जो नंबर होता है तो यहाँ पर क्या है बच्चों 1 है, तो ये हो गया बच्चों G। इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है बच्चों, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से, तीनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर वो है बच्चों ये काई आ गया, किसका लिख दिया इन्होंने, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, ये वाला नंबर 1 है। फिर ये क्या नंबर आ गया बच्चों, काई आ गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, तो ये आ गया बच्चों काई कौन सा, ये वाला 21 प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या है फार्मूले में सम है, प्लस आगे क्या करना है बच्चों, फर्दर जी क्या है, यहाँ पर नंबर 1 है तो ये आ गया बच्चों 1 मल्टीप्लाई इंटू 1, इस नंबर की मल्टीप्लाई किससे, इस करेक्टर से, ठीक है, 1 इंटू
0.3। तो ये हो गया फर्दर जी। फिर आगे बच्चों ये इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर और आगे ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन प्लस, यहाँ तक चलेगा बच्चों। यहाँ पर भी क्या है 1 है, ये आ गया इसका जी 1 है वहाँ पे क्लास का, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस करेक्टर से प्लस 1 जी की मल्टीप्लाई किससे, इस करेक्टर से इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से के करेक्टर से, और जिसके अंदर निकालना चाह रहा है रिड्यूसिबल 1 की मल्टीप्लाई 5 से। तो इन दोनों की, इन 3 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये आ गई। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इस तरह से बच्चों इसको जब कैलकुलेट किया तो नंबर आया 7। तो इससे हमें पता चला कि A1 कितने हैं, इसके अंदर 7 A1 है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि A2 कितने हैं। तो सेम इसके जो करेक्टर हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनको सम करते जाएंगे और उसके ऑर्डर, उस क्लास के ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हुए। तो आपको यहाँ पे जो है A2 फाइंड आउट करने हैं। तो फार्मूला तो यही है, किस तरह से लगाया बच्चों, यूटिलाइज किया है इसको 1/h 1/4 किस की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी, और A2 फाइंड करना तो उसके करेक्टर की, और इसके अंदर फाइंड आउट करना है तो इसकी 21। ठीक है, तो तीनों की मल्टीप्लाई G इंटू इसका, अब इस बार A2 फाइंड कर रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका ऑर्डर G, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, जो कि आगे बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दी है। फर्दर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, जो कि हमने कहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ पर लिख दिया। फिर G की मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि A2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि A2 फाइंड करना है, उसके करेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फाइंड किसके अंदर करना है, इसके अंदर फाइंड करना है। तो ये आ गया। तो इनको कैलकुलेट किया है बच्चों, तो कितना आया 2। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने 2 A2 हैं प्लस, अब आपको फाइंड करना है B1 कितने हैं। तो इसके करेक्टर की मल्टीप्लाई आप करोगे आप। तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये समझ में आ ही गया होगा किस तरह से यूटिलाइज करना है। फिर से बच्चों एक बार देखो किस तरह से करोगे इसको मल्टीप्लाई। आप क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है B1। तो B1 के करेक्टर की कौन सा रिड्यूसिबल, इसके, तो इसके करेक्टर की मल्टीप्लाई होनी किसके साथ हम, और जो G है, G होता है बच्चों कितने क्लासेस का ऑर्डर होता है, तो इसकी तो इस तरह B1 के करेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ B1 निकल के आएगा। B2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर B2 कितने हैं उसमें नंबर में, तो ये निकल के आएगा। और हमें इस तरह से पता चल जाएगा बच्चों इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितने कितने नंबर्स A1 है, कितने नंबर A2 है, कितने नंबर B1 है और कितने नंबर B2 है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। दूसरे एग्जाम्पल में और देखते हैं जहाँ पर G डिफरेंट हो। देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि आपको ये एक बच्चों C3B की पॉइंट ग्रुप की बच्चों करेक्टर टेबल है। इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में आपको फाइंड आउट करना है कि कितने कितने नंबर्स ऑफ A1 है, कितने नंबर A2 और कितने नंबर E से ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलकर बना है। तो फार्मूला वही, आपको क्या करना है 1/h करना है। आपको A1 फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये G1 मल्टीप्लिकेशन की किसे A1 फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो इसके करेक्टर से और जिसके अंदर फाइंड करना है उसके करेक्टर को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये लिखते हैं तीनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस बच्चों 2। अब यहाँ पे देख रहे होगे 2, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2 है। इसकी मल्टीप्लाई किससे, A1 फाइंड आउट करना है, A1 हमें, तो इसके करेक्टर से इससे इंटू 0, तो 2 इंटू 1 इंटू 0 लिख दिया हमने, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3। तो बच्चों ये नंबर आ गया। तो इस तरह से निकल का आया बच्चों 5। इसके अंदर इसका मतलब क्या 5A1 है प्लस A2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएंगे बच्चों कितने A2 हैं, जो कि 2A2 हैं इसके अंदर, प्लस 7E है, 7E है। आई होप ये रिडक्शन फार्मूला यूटिलाइज करना आ गया होगा आपको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, और इससे हम पता कर पाते हैं, इस रिडक्शन फार्मूले से हम क्या पता कर पाते हैं, किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने नंबर्स ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मिलकर बना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वाल किसी वृक्ष से मिलकर बनी है, ऐसी बच्चों रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कुछ नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मिलकर बना है, जिनके करेक्टर की मल्टीप्लाई और उस क्लास के ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हुए उसको ऐड करना और किससे डिवाइड कर देना है बच्चों, उसके पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करके हम नंबर फाइंड कर लेते हैं बच्चों। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। Thank you.